हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिसे हम लिखने के लिए एक आसान तरीका समझा रहा हूं, जो हर स्टूडेंट लगभग एक लिमिट टर्म तक तो याद रहता है, मगर उसके आगे का जब प्रोसेस किया जाता है तो थोड़ा सा फार्मूला को लिखने में कठिनाइयाँ होती हैं। इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए थोड़ा फार्मूला लिखने के लिए कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें ताकि हम अच्छे वीडियो डालने का कोशिश करता रहूं और आप लोग इस माध्यम से अपने और अपने बच्चों के लिए सीखने का कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग इस फार्मूले को देखते हैं। a प्लस वी, एक दूसरा फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पावर नहीं है तो समझना है एक पावर है। फिर आ जाइए a प्लस बी का क्यू। इस फार्मूले को अगर लिखना होगा तो ये तो सेम है a प्लस बी, क्योंकि पावर एक है तो जैसे फार्मूला ये होगा वैसे ये यहाँ से सेम होता है। अब आइए पावर 2 में, तो हम लोग बचपन से ये फार्मूला को पढ़े हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये फार्मूला आइए पावर 3 वाले, a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस बी क्यू। यहाँ तक तो ठीक है, मगर इससे जैसे ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा मन में डाउट और कन्फ्यूज़न भरा सवाल उठता है कि आखिर यहाँ तक तो हमने याद किया है, मगर a प्लस बी की पावर 4 अगर बोल दिया जाए या a प्लस बी का पावर 5 बोल दिया जाए तो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस टर्म को लिखने से पहले इस टर्म पे ध्यान दीजिए, आखिर ये लिखा गया है कैसे। इससे पहले हम एक चीज़ और जानते हैं कि ये जो पावर 3 है इसको हम घातांक भी कहते हैं, यानी a की पावर 3 है आपका, तो इसके आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा रहता है और इसी को हम बोलते हैं गुणांक बोलते हैं। और ये जो पावर 3 है इसी को हम बोलते हैं घातांक। ये घातांक होता है, तो ये गुणांक और घातांक के माध्यम से ही लिखा गया है, इसी में छुपा हुआ है। आइए समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखिए 3 है पावर और इसके आगे गुणांक 1 है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुना करते हैं। तो 3 गुने 1 टर्म है, 1 से भाग लगाते हैं, तो इससे भाग लगा के हमारा आता है 3। यही 3 को हम यहाँ पे लिखते हैं। एक चीज़ और ध्यान देना है, ये a का पावर 3 है, ये पावर घटता है,
ए का पावर घटता जाएगा और बी का पावर देखिए यहाँ बढ़ता जाएगा। ये इसका कंसेप्ट है। तो यहाँ 3 गुना 1 और 1 टर्म है तो 1 से भाग लगाकर हम 3 लाए, 3 के यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ a का पावर 3 था तो पावर घटता जाएगा तो a का पावर 2 हो गया, b साथ में रहेगा। यहाँ b का पावर 1 है, कुछ नहीं है तो अभी हम बताए 1 होता है, तो v का पावर 1 है। v का पावर 1 है तो ये अगले टर्म में b का पावर बढ़ेगा और 2 का पावर a का पावर 2 जो है वो ये घटेगा। तो आइए देखते हैं। तो अब अगला स्टेप को वैसे ही लिखिए, ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए यानी गुना, और ये दूसरा टर्म है 1 टर्म 2 टर्म, दूसरा टर्म 2 से भाग लगाइए, कट के कितना आ गया 3 आ गया। यही 3 यहाँ लिखाया है। अभी हम बताए थे कि यहाँ a का पावर 2 है, 3 से 2 आया, 2 से 1 आएगा तो 1 का मतलब तो कुछ नहीं देना है, तो यहाँ सिर्फ a होगा। यहाँ पावर 1 था v का पावर, ये पावर बढ़ेगा तो v का पावर क्या हो गया 2 हो गया। यहाँ तक हमने सीख गया। इसके आगे आइए। अब हम इसके आगे आते हैं। तो यहाँ 3 है और यहाँ 1 है तो 3 गुना 1 करते हैं, और ये कितना टर्म है, तीसरा टर्म 1 2 3, तीसरा टर्म 3 से भाग लगाया, यहाँ कुछ नहीं 1 बचा। 1 का कोई यहाँ मतलब नहीं होता। इसका मतलब है कि a का पावर अब 1 आया, अब क्या आएगा 0, तो 0 को लिखना नहीं है, यहीं तक रुक जाना है। उसके बाद b का पावर 2 है तो इसका पावर बढ़ेगा, b का पावर 3, हमारा यही लास्ट होता है। ठीक है, सेम इसी चीज़ को हम 4 में कन्वर्ट करते हैं। आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे a का पावर 4। हम अभी बताए हैं कि ये आपका घातांक होता है और ये आपका गुणांक होता है। गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है। 4 को 1 से गुना करते हैं और पहला स्टेप है 1 से भाग लगा के कितना आया 4 आया, तो प्लस देते हैं 4 लिख देते हैं। अभी हम बताए हैं कि यहाँ a का पावर 4 है तो ये पावर a का पावर घटेगा, तो इस बार हम लिखेंगे a का पावर 3 और b सिंगल रहेगा यानी कि b का पावर 1 रहेगा। फिर आप आइए, ये आपका पावर है, ये आपका गुणांक है, ये दोनों को गुना कीजिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप 2 से भाग लगाइए, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 आया। आइए 6 को हम लिखते हैं, 6 हो गया। अभी a का पावर 3 आया, अब a का पावर 2 आएगा क्योंकि a का पावर तो घटते जाएगा। उसके बाद b का पावर 1 है, b का पावर बढ़ेगा यानी b का पावर 2 होगा। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आइए, फिर आप प्लस का चिन्ह दीजिए। ये आपका घातांक है, ये आपका गुणांक है, इस दोनों को फिर गुना कीजिए। फिर 2 टर्म गिनिए, 1 2 3, तीसरा टर्म 3 से भाग लगाइए, 3 दूना 6, 2 दूना कितना हुआ 4। अब यहाँ पर जो है टर्म लिखाएगा 4। अब a का पावर 2 था तो सिर्फ ये a लिखाएगा क्योंकि घट जाएगा पावर, a का पावर घटता जाएगा, 4 3 2 1। अब b का पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अगला स्टेप आइए, फिर प्लस लिखते हैं। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पावर 1 है a का,
तो 4 गुने 1 करेंगे, टर्म कितना है 1 2 3 4, 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग जैसे ही लगाएंगे कट जाएगा, 1 आएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होता, हम ये पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। 1 का यहाँ कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है a का पावर 1 है, अगले बार में 0 जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। अब b का पावर 3 है, एक बढ़ेगा पावर, b का पावर 4। यही आपका लिखने का तरीका है। सेम वैसे ही 5 का आइए लिखते हैं। a का पावर 5 होगा प्लस 5 होगा, ठीक है। a भी आएगा, b भी आएगा। a का पावर 5 था, यहाँ 4 लिखेंगे, एक पावर कम करके। उसके बाद आइए फिर आप प्लस दीजिए, b आपका शुरू हो गया है, यह पावर इसका बढ़ेगा। अब आ जाइए, ये दोनों को गुना कीजिएगा और दूसरा स्टेप है इसलिए 2 से भाग लगाइएगा तो 10 आएगा। 10 हो गया। a का पावर आपका 3 होगा, पावर घटेगा, b का पावर आपका बढ़ेगा, b का पावर 2 होगा। फिर आप प्लस दीजिए, फिर आप वही काम कीजिए, 3 और 10 को गुना कीजिए और तीसरा स्टेप है इसलिए 3 से भाग लगा दीजिए। 3 10 को गुना करेंगे 30 आएगा, 3 से भाग लगाएंगे 10 आएगा। इसका पावर 3 था, इस बार पावर आएगा 2 आएगा और इसका पावर बढ़ेगा, b का पावर 3 आएगा। इसी प्रकार से फिर अगला स्टेप लिखिए, प्लस दीजिए, प्लस दीजिए, फिर यहाँ आ जाइए, ये दोनों को गुना कीजिए, 10 2 को गुना कीजिएगा 20 आएगा। 20 में स्टेप गिनिए 1 2 3 4, 4 से भाग लगा दीजिएगा तो 5 आएगा, 5 और a का पावर घट जाएगा, सिर्फ a लिखाएगा और b का पावर बढ़ेगा, 4 लिखाएगा। फिर अगले स्टेप आइए, प्लस दीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, 1 को 5 से गुना कीजिएगा 5 आएगा। आइए स्टेप 5वां है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 से भाग लगाइएगा, सिर्फ a आएगा, सिर्फ 1 आएगा। 1 का कोई मतलब हम नहीं बताए हैं आपको, है ना, इसलिए आगे का प्रोसेस कीजिए। तो ये आपका 1 होगा और 1 को 5 से गुना कीजिएगा तो 5 आएगा, 5 से भाग लगाइएगा, वो 5 ख़त्म हो 1 आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं होगा। अब यहाँ आइए, सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे पावर b का पावर 5। यही लिखने का तरीका है और इस कंसेप्ट के द्वारा हम आगे भी जहाँ तक पावर लिखने का कोशिश करेंगे वहाँ तक लिखाएगा और लिख सकते हैं। बस आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को सीखें और आगे लिखने का कोशिश करें। धन्यवाद।